मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, बीए पार्ट 3 के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाल्मीकि रामायणम बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व कक्षा में 1 से 5 श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें उन 5 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा प्रवृत्ति का परिचय हमें प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि नारद जी से विविध उत्तम गुणों से युक्त अथवा सुशोभित तथा वर्णन योग्य मानव चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जिसमें वह अपने ग्रंथ के नायक को एक आदर्श के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए वह नारद जी से इसके विषय में पूछ रहे हैं, क्योंकि नारद जी त्रिलोकी का भ्रमण करने वाले हैं। उनसे इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न अथवा उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व छिपा नहीं रह सकता। अतः वह नारद जी को अपने प्रश्नों का उत्तर अथवा अपनी जिज्ञासा शांति के लिए कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में नारद जी महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा का समाधान करने की दृष्टि से उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेन नारदो वचः श्रूयताम् इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत्। श्रुत्वा सुन करके, च और एतत् यह या इस प्रकार, त्रिलोकज्ञो अर्थात त्रि यानी तीनों, लोकों के ज्ञ जानने वाले, त्रिलोकज्ञो तीनों लोकों के ज्ञाता, वाल्मीकि के द्वारा, नारद मुनि ने, वचः वचनों को, श्रूयताम इति सुनिए, इति इस प्रकार, च और अमंत्र अर्थात ध्यान लगा करके, मनोयोग से, प्रहृष्टो प्रसन्न होकर, वाक्यम अब्रवीत वाक्य कहा, बोले। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूछी गई अथवा बताई गई सभी बातों को महामुनि नारद ने बड़े मनोयोग से सुना और तीनों लोकों के ज्ञाता नारद ने पहले तो ध्यान लगाया और उसके बाद प्रसन्न होकर या प्रसन्न चित्त मुद्रा में सुनिए इस प्रकार से वाक्य बोले। इस श्लोक में त्रिलोकज्ञ शब्द आया है। यह नारद जी का विशेषण है। त्रिलोकज्ञ 3 लोकों के ज्ञाता। 3 लोक कौन से? पृथ्वी लोक, आकाश लोक और स्वर्ग लोक। त्रयाणाम लोकानाम समारः इति त्रिलोक है, तम जानाति इति त्रिलोकज्ञ। इस विग्रह के अनुसार भू, भुव, स्व, भू अर्थात पृथ्वी, भुव आकाश और स्व स्वर्ग लोक, इन तीनों का जो समूह है वह त्रिलोकी कहलाता है। और इन तीनों के विषय में अर्थात इस त्रिलोकी के विषय में जो जानने वाला है वह त्रिलोकज्ञ कहलाता है। तो यह महर्षि नारद जी का विशेषण है।
श्रुत्वा, श्रु धातु से कत्वा प्रत्यय का योग करने पर श्रुत्वा शब्द निष्पन्न होता है। चेतत, इसमें वृद्धि रेची सूत्र से च आकार और एतद एकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर चैतद रूप सिद्ध होता है। प्रहृष्टा, ये क्रियापद है। क्रियापद में प्र उपसर्ग पूर्वक हृष धातु से त प्रत्यय का प्रयोग विद्यमान है। यह भूतकालिक अर्थ में द्योतित होता है। अब्रवीत, क्रियापद द्विकर्मक भ्रू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप में आया है। आमंत्र्य, इस पद में आ उपसर्ग और मनन करने या ध्यान लगाने के अर्थ में मंत्र धातु से परे लप प्रत्यय करने पर आमंत्र्य रूप सिद्ध होता है। अब 7वां श्लोक। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धत्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। यहाँ इस श्लोक में नारद जी कह रहे समस्त गुणों की एक ही मनुष्य में प्राप्ति अत्यधिक कठिन है। वह कह रहे हैं बहवा दुर्लभाश्चैव, बहवा बहुत सारे, दुर्लभा अत्यधिक कठिन, चैव और ये त्वया तुम्हारे द्वारा कीर्तिता कहे गए गुण अर्थात तुमने जो ये गुण बताए हैं यह बहुत ही दुर्लभ हैं, कठिन हैं। मुने, हे मुनि वाल्मीकि, वक्ष्याम्यहं, वक्ष्यामि कहता हूँ, अहम मैं, बुद्धत्वा अर्थात जानकर, या किसके बारे में जानकर, नरह अर्थात नर यानी व्यक्ति के, मानव के बारे में जानकर, तय युक्त, उनसे युक्त अर्थात आपने जो ये गुण बताए हैं लगभग जो 2 से 5 श्लोक तक में जो आपने गुण बताए हैं, 4 श्लोक तक, उसमें जो लगभग 15 जो गुण हैं, सद्गुण हैं, जो कि व्यक्ति में हर समय उपलब्ध हों, ये बड़ा कठिन है। पर फिर भी मैं उसको जानकर इस प्रकार के मानव के विषय में विचार करके, देख करके आपको कहूँगा, श्रूयताम, सुनिए। इस श्लोक में महामुनि नारद महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए व्यक्ति के विषय में बताने से पूर्व इस विषय की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा चारित्रिक बहुत सारे गुणों को जो कहा गया है वह एक साथ एक ही व्यक्ति में प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ है, कठिन है। फिर भी प्रयास करते हुए मुझे जितने लोगों के विषय में जानकारी है उनमें से, इन सद्गुणों में से अधिक धारण करने वाले के विषय में जानकर अथवा विचार कर अथवा ध्यान लगाकर देखता हूँ और फिर मैं आपसे कहूँगा, आप भी ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ शब्द आया है दुर्लभा, दुखेन लभ्यः इति दुर्लभा, अर्थात जिनका प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है, वे दुर्लभ कहे जाते हैं। त्वया कीर्तितः गुणा, यहाँ
कर्मवाच्य का वाक्य है ये, जो अर्थ प्रकाशन की दृष्टि से अधिक लोकप्रिय है। संस्कृत में कर्तृवाच्य की तुलना में कर्मवाच्य का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है या अधिकता से किया जाता है। वक्ष्याम्यहम् या वक्ष्यामि और अहम, इन दो पदों का में संधि हुई है। यहाँ यण संधि है और वक्ष्यामि पद क्रियापद वच धातु के लिट लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन के रूप में हुआ है। बुदध्वा क्रियापद में जानने अथवा समझने के अर्थ में बुध धातु से कत्वा प्रत्यय का संयोग होने पर बुदध्वा शब्द की निष्पत्ति होती है। इसके पश्चात वह जो कि महर्षि वाल्मीकि ने जिन गुणों को बताया था, उन गुणों से युक्त व्यक्ति के विषय में जानकर कहना प्रारंभ करते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अर्थात वह कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभु, इक्ष्वाकु वंश में प्रभ उत्पन्न, रामो नाम, राम नाम का, जनैः श्रुत है, लोगों के द्वारा, जनैः लोगों के द्वारा अर्थात जन सामान्य के द्वारा, श्रुत है सुना गया है। नियत आत्मा, नियत अर्थात नियंत्रित, आत्मा अर्थात अंतरात्मा वाले, अर्थात जिसकी अंतरात्मा नियंत्रित है। महावीर्यो जो महान वीर है, वीर्यवान है, पराक्रमी है। द्युतिमान और जो स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित है। साथ ही धृतिमान और जो धीरज रखने वाला है, धैर्य रखने वाला है। वशी अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय है। ऐसे मैं उसके विषय में आपको कहता हूँ, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने। तो इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा समस्त प्रकार के मानवीय सद्गुणों से युक्त मानव के व्यक्तित्व के विषय में जो पूछा गया था, उसी का उत्तर देते हुए महामुनि नारद जी कहते हैं कि सम्राट इक्ष्वाकु के वंश में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले श्री राम का नाम समस्त साधारण जनों के द्वारा सुना गया है। उन्होंने अपने मन की चंचलता को अपने नियंत्रण में रखा है अथवा कर रखा है, अतः किसी भी प्रकार के विकार से युक्त नहीं है, विकार से ग्रस्त नहीं हैं, और शारीरिक रूप से भी जो महान है, वीर है, शक्ति संपन्न है और अपने व्यक्तित्व के स्वाभाविक प्रकाश से वे प्रकाशित रहते हैं। श्री राम विपत्तियों के आने पर भी अत्यंत धीरज रखते हैं, धैर्य धारण करते हैं और अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। तो यहाँ इस श्लोक में इक्ष्वाकु वंश शब्द आया है। तो इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए थे, जो भगवान सूर्य के वंश में वैवस्वत मनु के पुत्र थे और अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं में प्रथम राजा थे। वंश परंपरा के अनुसार महाराज इक्ष्वाकु श्री राम के आदि पूर्वज थे।
इक्ष्वाकुः वंश इति इक्ष्वाकु वंश है। तस्मिन् प्रभवः जातः यस्य स इति इक्ष्वाकु वंश प्रभव है। इस विग्रह के अनुसार राम के कुलान्वय और उनके जन्म का द्योतन करता है कौन? यह इक्ष्वाकु वंश प्रभव है। यह वाक्य रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम है। इसके अनुसार जिनकी भक्ति, आराधना, उपासना आदि करने में योगियों को भी अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, चित्त और मन प्रसन्न होता है, वे राम हैं। रम धातु से घय प्रत्यय का योग करने पर राम शब्द की निष्पत्ति होती है जो आनंद का सूचक है। अर्थात राम शब्द का उच्चारण करने पर ही अद्भुत आनंदानुभूति होती है। नियतः आत्मा यस्य सः इति नियतात्मा, अर्थात जो मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त अंतःकरण को अपने नियंत्रण में रखता है वह नियतात्मा कहलाता है। नियतात्मा व्यक्ति में चंचलता, घमंड और अस्थिरता आदि दुर्गुण नहीं रहते। महावीर्य महान च असौ वीर्य इति महावीर्य, अर्थात महान पराक्रमी व्यक्ति महावीर कहलाता है। महावीर की महावीरता केवल बाह्य शत्रुओं को परास्त अथवा पराजित करने में नहीं होती, अपितु जो आंतरिक षड शत्रु हैं उनको भी पराजित करने में अधिक सिद्ध होती है। तो ये आंतरिक शत्रु पूर्व श्लोक में भी हमने बताए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये व्यक्ति के आंतरिक शत्रु हैं। तो सर्वप्रथम बाह्य शत्रु को जीतने से पहले व्यक्ति को अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतना आवश्यक है। और जिस व्यक्ति ने अपने आंतरिक इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, इनको जीत लिया है, वही सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। द्युतिमान और धृतिमान, ये दोनों पद द्युति और धृति, इन दोनों में ही मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। आपत्तियों अथवा विपत्तियों में जो धैर्य धारण करता है, धैर्य रखता है, धीरज रखता है, वही सच्चा धृतिमान कहलाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में तो सभी धृतिमान होते हैं, लेकिन आपत्तियों में, संकट के समय, परेशानियों में, समस्याओं में घिरे रहते हुए जब व्यक्ति धैर्य धारण करता है तो वही वास्तव में सच्चा धृतिमान कहलाता है। वशम करोति इति वशी, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को, जो कि कितनी हैं इंद्रियां? 11, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, तथा 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, जो कैसा है? चंचल है, अस्थिर है, तो उसको भी वश में रखना। तो जो व्यक्ति अपनी इन 11 इंद्रियों को वश में रखता है वह वशी कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र जो राम हैं, वह इस प्रकार के व्यक्तित्व से युक्त है, इस प्रकार के गुणों से
युक्त है। धन्यवाद।